अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स। अब देखो, ये जो प्लास्टिड्स होते हैं फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स एंड यूकेलियोनाइट्स। ठीक है। दूसरा, प्लास्टिड्स जो होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, और इस पिगमेंट के हिसाब से हम प्लास्टिड को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में। नंबर 1 हमारे पास क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। अब ये पिगमेंट्स क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर कैपेबिलिटी होता है डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर क्या है, पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ये ग्रीन इन कलर होता है। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर देखो, यहां पे क्लोरोफिल तो नहीं होते हैं, लेकिन यहां पे होते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स ये फैट सॉल्युबल होते हैं। क्या होता है, फैट सॉल्युबल। देखो, इसमें 2 किस्म की कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। एक होता है कैरोटीन और दूसरा होते हैं ज़ैंथोफिल। अब इनके कंसंट्रेशन किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में इक्वल होते हैं। उसकी वजह से प्लांट्स के उस ऑर्गन, उस पार्ट को डिफरेंट कलर देते हैं। जैसे कि येलो कलर हो सकता है उसका, ऑरेंज हो सकता है, ऑरेंज ब्राउन कलर हो सकता है। ठीक है, और इस तरह के कलर होते हैं। और थर्ड जो टाइप है प्लास्टिक का, वो मैं यहां पे लिखता हूं ल्यूकोप्लास्ट। अब ये ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस होता है। ये क्या होते हैं, कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है, यहां पे पिगमेंट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। पिगमेंट क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इसका फंक्शंस क्या होते हैं, ये जो फंक्शंस स्टोर इट न्यूट्रंस, ये न्यूट्रिशंस को, मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स को स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे कि उसके हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको हटा के देखो, जो हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट दे स्टोर्ड। नंबर 1 देखो, अब यहाँ पे इस तरह से लिखना पड़ेगा ल्यूकोप्लास्ट। तो टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट में सबसे पहले अमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट हम उस ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं, और उस कलरलेस प्लास्टिड को कहते हैं जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर मॉलिक्यूल्स को स्टोर करने का काम करते हैं। दूसरा टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट होते हैं इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट जो होते हैं ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्टोरेज ऑफ लिपिड्स। ये भी टाइप्स है प्लास्टिड्स का। और थर्ड एल्यूरोप्लास्ट, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स। तो देखो, अभी तक हमने देखा यहाँ पे जो प्लास्टिड्स होते हैं ये सिर्फ प्लांट सेल एंड यूकेलियोनाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। और प्लास्टिड डिफरेंट टाइप्स का होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिसका नाम है क्लोरोफिल, और क्रोमोप्लास्ट की वजह से प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन को डिफरेंट कलर देते हैं वो। मिसाल के तौर पर उसके अंदर कैरोटीनॉइड्स होते हैं। कैरोटीनॉइड्स एक पिगमेंट्स है जो फैट सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पे 2 तरह के कैरोटीनॉइड्स हो सकता है, एक होता है ज़ैंथोफिल, दूसरा होता है कैरोटीन। ठीक है, अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डीप में जब हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे उस टाइम पे।
और ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होते हैं, इसके पास कोई पिगमेंट्स नहीं होता है। इसका बेसिक जो काम होता है स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब ये किस तरह के न्यूट्रिएंट्स को, किस तरह के फूड मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं, उसके हिसाब से हम ल्यूकोप्लास्ट को क्लासिफाई करते हैं। एमाइलोप्लास्ट होते हैं, इलियोप्लास्ट होते हैं और एल्यूरोप्लास्ट होते हैं। एमिलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को, इलियोप्लास्ट लिपिड्स को और एल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोर करते हैं, प्रोटीन्स को। ठीक है, अब इसके बाद देखो प्लास्टिक के अंदर हमें मेनली जिस ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज होते हैं। देखो हमारे सेल में सिर्फ दो ही, यूकैरियोटिक सेल में दो ही ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं जिनका डबल मेम्ब्रेन है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। ये याद रखना आपको। दूसरा पॉइंट ये भी क्या है, सेमी ऑटोनोमस। इसका मतलब मैंने बताया था, सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है ये हाफली डिपेंडेंट होता है, नॉट फुली डिपेंडेंट। व्हाई दे आर सेमी ऑटोनोमस? दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, यहां पे डीएनए किस तरह के होते हैं, सेम सर्कुलर, और यहां पे राइबोसोम किस तरह के होते हैं, 70s। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहां पे डबल मेम्ब्रेन, एक outer होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, इनर होते हैं। outer मेम्ब्रेन में प्रोटीन का अमाउंट यहां पे भी कम रहता है, यहां पे प्रोटीन का अमाउंट क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ये मोर परमेबिलिटी शो करते हैं, ये लेस परमेबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। उससे पहले इसका जो शेप होता है, शेप डिफरेंट होता है इसका। मोस्ट ऑफ द कंडीशन में ये बताया जाता है लेंस शेपिड होते हैं, डिस्क्वाइट होते हैं, राइबन शेपिड होते हैं, डिफरेंट शेप होता है इसका। ठीक है, और ये मेनली प्लांट्स के कहां पे पाए जाते हैं, फाउंड इन मेसोफिल सेल्स। अब ये मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं, अब देखो इस तरह से यह एक हमारा लीफ है, जब हम इसको डाइसेक्शन करते हैं, इसको काटते हैं, माइक्रोस्कोप में देते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ पे एक outer एपिडर्मिस होते हैं, अब मैं रफली बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्या होते हैं, लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में बीच में इस तरह से गैप होते हैं जिसको स्ट्रोमेटा कहते हैं, गार्ड सेल का बना होता है। इनके बीच में कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं, इन सेल को कहते हैं मेसोफिल सेल्स। इनको क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल्स। द सेल विच इज प्रेजेंट अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ इज नोन एज मेसोफिल सेल। इसी मेसोफिल सेल के अंदर हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो, मेसोफिल सेल्स आर द सेल्स विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। ठीक है, मेसोफिल सेल कंटेन्स द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होते हैं, लेंस शेपेड स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस तरह से। ये हो गया इसका आउटर मेम्ब्रेन, और इसका ये क्या होते हैं, इनर मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर यहां पे कुछ इस डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से डिस्क शेपेड क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, which is mainly responsible for light reactions। अब देखो इस तरह से स्टार्क शेपेड सैग लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड होते हैं इस तरह से आपस में, इस तरह से ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं इस तरह से, और ये इस मेम्ब्रेन के साथ भी क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और जो ये कनेक्शन दे रहे हैं इनको कहते हैं मिडल स्ट्रोमल लेमिला कहते हैं इसको। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को, इस कंप्लीट डिस्क शेपेड जो एक दूसरे के ऊपर है, इसको कहते हैं ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और इसके बीच में जो फ्लूइड जो मैट्रिक्स होते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें से एक इंडिविजुअल जो डिस्क है इसको कहते हैं थैलेकोइड।
थैलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और इस थैलाकॉइड के अंदर देखो इस तरह से आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, और इसका जो बीच का जो अंदर का जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड। ठीक है, और इस थैलाकॉइड में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ये हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर किसका, क्लोरोप्लास्ट का। अब इस स्ट्रोमा में क्या होता है, देखो स्ट्रोमा में इसका अपना डीएनए होगा, यहाँ पे अपना राइबोसोम्स होगा जो 70s होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो डार्क रिएक्शन में यूज होगा। और इसी स्ट्रोमा में हमारा कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज का सिंथेसिस होते हैं, एंड प्रोटीन्स का यहाँ पे क्या किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है। तो ये क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। अब इसके बाद देखो क्लोरोप्लास्ट के जो फंक्शंस है ये क्या करते हैं, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आप लोगों ने सुना होगा क्लोरोप्लास्ट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस में देखो दो रिएक्शंस होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शंस, दूसरा होते हैं डार्क रिएक्शंस। अभी सिर्फ आप इसी को याद रखना, ठीक है, बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फोटोसिंथेसिस के टाइम पे डार्क रिएक्शंस एंड लाइट रिएक्शंस। अब देखो लाइट रिएक्शंस में या लाइट रिएक्शन का लोकेशंस कहाँ पे होते हैं, ये ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन डार्क रिएक्शन कहाँ पे होते हैं, ये स्ट्रोमा में होते हैं। पहले मैंने बताया था स्ट्रोमा किसको कहते हैं और ग्रेना किसको कहते हैं। लाइट रिएक्शन में एटीपी का सिंथेसिस होते हैं और NADH2 मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होते हैं, जबकि डार्क रिएक्शंस में कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होते हैं। That is all about the chloroplast. Next lecture we will discuss the remaining part of the cell. Thank you very much.